कि राउर मीठी मीठी बोलिया पसंद पड़ता है, कि राउर मीठी मीठी बोलिया पसंद पड़ता है, कि गल सब बोलाए सजना सुने के मन करता, कि बोला बोलाए बाला सुने के मन करता। अच्छा, तो तोरा के मुझसे इंग्लिश सुनने के मन करता है। का सुनबे? का सुनबे? मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बड़ा अच्छा टॉपिक ढूंढ ले। अच्छा ठीक है, मैं भी जरूर कुछ सुनाऊं, लेकिन अपने से पहले अपना कुछ विद्यार्थी मन से सुनाई देती हो, ठीक नहीं? तो ध्यान से सुनिए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप भी इधर ध्यान से सुनो। जैसा कि मेरी वाइफ की चाहत है अभी मॉर्निंग वॉक पे कुछ सुनने का, वो भी इंग्लिश में, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, मैं अपने दो विद्यार्थियों को फटाफट अभी यहाँ बुलवाता हूँ और इंग्लिश में मॉर्निंग वॉक पे कुछ बोलने को कहता हूँ, देखते हैं वे कैसे बोल पाते हैं। ठीक, तो सोहन तुम आकर के इस साइड खड़े हो जाओ और रोहन तुम आकर के इस साइड खड़े हो जाओ और एक ऐसे टॉपिक मॉर्निंग वॉक पे कुछ सभी को सुनाओ। सोहन, you start first. Yes sir. I am describing a topic namely morning walk. Walking in the morning is termed or known as morning walk. Morning walk is the best exercise. It is said that one who goes for morning walk regularly, he or she does never feel ill. People should go for it because in the morning time we get fresh and cool air, free from dust, smoke, germs, etc. We find peace everywhere. Morning walk makes us healthy and strong, filling us new zeal. After doing it, we do our work with great interest. In this time, we find the birds twittering in the trees or sky, which gives a lot of joy to us too. If you want to be healthy and strong forever, we must do morning walk daily. Thank you all very much. Well done. Now, Rohan, you start. Yes, sir. Morning walk is a good exercise. Morning walk. We go to field to morning walk. We enjoy. सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है सर। क्यों? मुझे इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है सर। हार्ड कैसे लगता है जी? नहीं हो पाएगा हमसे सर ये टॉपिक। हार्ड कैसे लगता है जी? सब सब्जेक्ट तो एक बराबर है। सर हमसे नहीं बोला पाएगा। बोलो, कोशिश करो। वी एंजॉय मॉर्निंग वॉक। इन मॉर्निंग टाइम वी गेट फ्रेश एयर। मॉर्निंग वॉक सर नहीं हो पाएगा मुझसे सर, मुझे बहुत डर लगता है सर इंग्लिश से। सर नहीं हो पाएगा हमसे सर। कुछ और बोलो रोहन। मॉर्निंग वॉक इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। सो मॉर्निंग वॉक इज ए वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। हो गया सर, अब आगे नहीं होगा। ओके, जाओ बैठो। So now dear guys, as you saw now, मेरे दो विद्यार्थी, एक सोहन और दूसरा रोहन। सोहन ने इंग्लिश को धड़ल्ले से बोल करके निकल गया, जबकि रोहन की हेकड़ी निकल गई। रोहन कह रहा है सर मेरे को इंग्लिश हार्ड सब्जेक्ट लगता है, सर मेरे को इंग्लिश जुबान पे नहीं चढ़ती, सर इंग्लिश काशी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होती ना तो मेरी नई एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बात हो जाती। इंग्लिश के नाम से उसे थरवाहट आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अकेले ये रोहन की परेशानी नहीं है। रोहन के जैसे लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं जिनके जुबान पे इंग्लिश चढ़ती नहीं है, जिनके इंग्लिश की भेजा में घुसती नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता है इंग्लिश। जानते हैं क्यों? इसी क्यों का तो जवाब मैं देने वाला हूँ। इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, आपको ऐसा पढ़ाऊँ आपके मन में इंग्लिश के प्रति जो डर है, जो भय है और जो हेजिटेशन है उसे हमेशा के लिए
जड़ से उखाड़ फेंकने वाला हूँ। बस केवल जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसे आप ध्यानपूर्वक देखना, तो आपको पता चल जाएगी कि आज तक आपने इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाया, क्यों नहीं बोल पाते हो। लाखों हजारों वीडियोस देख ले, तो यूट्यूब पर वीडियोस की भरमार सी पड़ी है। वो टीचर वादा करता है कि मैं इंग्लिश तेरे को सिखा दूंगा, मैं तेरे को स्पोकन करवा दूंगा, मैं तेरे को जुबान से इंग्लिश बोलवा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी फायदा नहीं होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि आपको चीजें जो सीखनी है, बेसिक चीजें जो दिमाग में धसानी है, वो चीजें नहीं सिखाया जाता है। आलतू की फालतू की चीजों को दिमाग में भर दिया जाता है, लेकिन जो सच्ची में रियल चीज सीखनी है उसे सिखाया ही नहीं जाता। तो कहां से इंग्लिश बोलोगे? इंग्लिश बोलने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इसकी बेसिक या बुनियादी चीजों को जानना पड़ता है, तब जाकर के कहीं धड़ल्ले से इंग्लिश बोल पाओगे। इंग्लिश आपके जुबान पे नहीं आती। इंग्लिश का नाम सुनते ही विद्यार्थियों की सांसें रुक जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, मन में डर और भय पैदा हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्यों क्यों? तो बस इसका जवाब है क्योंकि आपके मन में 3 कमियां हैं। मैं यहाँ बोर्ड पर आपकी इंग्लिश में 3 कमियों को राइट कर रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक परखना, जांचना और समझने की कोशिश करना। तो 3 demerits of students in English। वो 3 कमियां कौन कौन सी हैं आपकी? तो पहला है वो फियर इन इंग्लिश, यानी आपको डर लगती है। दूसरा नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह नहीं समझते हो। समझते क्या हो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जानू कि आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह नहीं समझते, जिसके कारण इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंग्लिश आपकी जुबान से निकलती नहीं है। तो नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट जो है वो आपकी शेमनेस है, शर्म, लज्जा। ठीक है। थर्ड पॉइंट व्हाट विल बी सेमनेस। आप एक करके फिर से इसे देखते हैं, समझते हैं कि आखिर आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। पहला फियर, आपके मन में इंग्लिश के प्रति डर समाया हुआ। क्या? अरे इंग्लिश, अरे बाबा इंग्लिश तो मुझसे नहीं हो, तो अरे इंग्लिश तो मुझसे नहीं होगा भाई, इंग्लिश को मुझसे दूर रखो, इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट ना है वही बढ़िया है, इंग्लिश को आप साइड कर लो, बाकी सब्जेक्ट रहने दो, बाकी सारे सब्जेक्ट में मुझे पास करवा दो। यही ना डर रहता है गाइस, यही डर रहता है। आगे सेकंड नंबर पॉइंट को समझो। नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मतलब हुआ कि आपने इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह समझ नहीं रखा है। इंग्लिश को आप किस तरह समझ रखे हो? एक सब्जेक्ट की तरह समझ रखे हो। यही तो सबसे बड़ी गलती है भाइयों। आपको इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं समझना चाहिए। आपको इंग्लिश को अगर बोलना है, अपनी जुबान पे लाना है, धड़ल्ले से इंग्लिश को बोलना है, तो आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह समझना होगा। आप सब्जेक्ट की तरह समझते हो, गलती ये करते हो। आप इंग्लिश की चीजों को उतना ही पढ़ते हो जितने आपके एग्जाम में जरूरत है। आपको एक एस्से आती है तो आप एस्से को रट लेते हो, एग्जाम में लिख देते हो। आपको एक लेटर आती है तो आप लेटर को लिखने के लिए सीख लेते हो, आप एग्जाम में लिख देते हो। बाकी कहीं बोलने के लिए बोल दिया जाए तो हेकड़ी निकल जाती है, मुंह से आवाज नहीं आती, पसीने से तरबतर हो जाते हो। है ना गाइस? बात सही है ना गाइस? अगर है तो कमेंट में फटाफट मुझे जवाब दो। और मैं चलता हूँ थर्ड पॉइंट की ओर, जो शेयरनेस यानी शर्म, लज्जा। आपको लज्जा आती है इंग्लिश पब्लिक प्लेस में बोलने के लिए कि अरे मैं इंग्लिश बोलूंगा, लोग क्या समझेंगे, कि अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा लोग समझेंगे कि बड़ा अंग्रेज अपने आप को समझ रहा है, इंग्लिश बोलता है। अरे भाइयों, आप इस शर्म में डूबे रहोगे तो कभी इंग्लिश बोल पाओगे? कभी नहीं तो कभी नहीं। और वही हाल तो अभी आपके पास है कि इंग्लिश के हजारों बुक पलट देते हो, हजारों वीडियोस देख लेते हो, लेकिन तब भी इंग्लिश नहीं आती, तब भी इंग्लिश आपके भेजे में नहीं घुसती। आज मैं इंग्लिश की कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा जिससे कि आपकी तीनों कमियां दूर हो जाएगी। आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह समझने का भूल नहीं करोगे। केवल धैर्य रख के मेरी बातों को सुनते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि इंग्लिश को आप पानी पानी कर दोगे और नींबू की तरह निचोड़ दोगे। ये मेरा वादा रहा, ये वैभव सर का वादा रहा। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको मैं इंग्लिश में क्या क्या बताऊंगा और कैसे कैसे आपका डर खत्म करवाऊंगा। मैं केवल देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना,
स्किप करोगे तो कभी का कभी जिंदगी में इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। जो हाल अभी है वो हमेशा रहेगा, और ध्यान दे दिया तो वादा करता हूँ आप इंग्लिश को अपनी जुबान पे ले आओगे, तूफान की तेज रफ्तार की जैसा इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन हाँ मेरे विद्यार्थियों, ये इतना आसान भी नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बेसिक टू एडवांस जाननी पड़ेगी। बेसिक टू एडवांस में चीजें क्या क्या आती है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप इन चीजों को दिमाग में घुसाइए, तभी आपको फायदा होने वाला है, वरना आप हजारों वीडियोज देखते रह जाओ, माथा पटकते रह जाओ, पैसे पे पैसे फेंकते रह जाओ, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस चीज को दिमाग में धंसा लिया तो निश्चित ही फायदा होगा मेरे प्यारों। इंग्लिश का शुरुआत करने वाला हूं मैं बेसिक्स या फंडामेंटल्स या बुनियादी चीजों को सबसे पहले लेते हुए, जिसे मैं रखूंगा सेक्शन 0 में, और उसके आगे कौन कौन सा सेक्शंस को मैं रखूंगा ये आप देखते जाओ और केवल देखते जाओ। सेक्शन 0 विल कंटेन बेसिक्स और फंडामेंटल्स, बेसिक्स और फंडामेंटल्स और इंट्रो, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। डियर गाइस, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, फ्रॉम वेयर एंड हाउ इंग्लिश इज डिराइव्ड, इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, हाउ इंग्लिश इज डेवलप्ड, इंग्लिश की विकास कैसे हुई। इन सभी बिंदुओं को हम बेसिक्स, फंडामेंटल्स और इंट्रोडक्शन के सेक्शन में देखने वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि हम कौन से सेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन 1 विल कंटेन वर्ड पावर्स और वर्ड मीनिंग्स और वर्ड ट्रांसलेशन। हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल टू लार्ज, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, कैसे चुटकियों में हम कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में माइंड में फिट कर लेंगे और बेधड़क कैसे किसी के सामने सेकंड में ही बोल देंगे। ये केवल आप देखते जाना और देखते जाना। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ या एसे या लेटर्स एप्लीकेशंस को लिखी जाती है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स या ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 व्हाट विल कंटेन, दैट विल बी compositions और एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स और एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। The next we shall learn the very important thing, that will be spoken English, conversation or communication. We shall practice every day to speak English fluently without hesitations and without fear. और तब असली मजा आएगी मेरे डियर गाइस, घर रह करके यदि आप लोगों की शादी हो जाएगी ना तो दुल्हन आएगी घर में तो अगल बगल की सखियों से बोलेगी, क्या जानते हैं कि दुल्हा को उलझिया मिलनी का लगे भौजी, दुल्हा को उलझिया मिलनी का लगे भौजी, इंग्लिश बोले सजनवा सुने में निका लगे भौजी, अरे इंग्लिश बोले सजनवा सुने में निका लगे भौजी। सेक्शन 5 व्हाट विल कंटेन, or text books. Okay, now the last and very important section will be section 8. The last and section 8 will contain model sets and competitions focus or exams focus. Okay, model sets and competition or exams focus. ओके, तो इन सारे सेक्शंस को देखने के बाद आप लोग पूरा का पूरा इंग्लिश सीख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक 3 का कह दो ना तो वो भी नहीं छूटेगी। आज के लिए इतनी क्लास काफी है। आप लोग
लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाल कलर का सब्सक्राइब टेक्स्ट को क्लिक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएगी और तभी तो हमारे वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा कुछ न्यू, यूनिक और स्पेशल जानकारियों को साझा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।